वेलकम टू पिक्स ऑफिशियल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हमजा। आज हम क्लास 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 4 के अंदर हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें को डिस्कस किया था और इसमें हमने क्या क्या सीखा था। क्लास 4 के अंदर हमने मोस्टली सीखा था क्लोन करना, ठीक, ग्रेडियंट कलर, कुछ कलर्स हमने पिक्चर्स के चेंज किए थे, अपने लेयर्स के चेंज किए थे। आज क्लास 5 के अंदर मजीद इसके आगे हम चलते हैं जिसमें शेप टूल और थोड़ी बहुत टेक्स्ट टूल को चेंज करना और उसके अंदर के जो भी एडिटिंग है उसके अंदर की हम उसको चेक करते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हमारा एक लेआउट आ गया। लेआउट के अंदर आज हम जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर हम देख लेते हैं। हमने जो है वो ये कलर ग्रेडियंट तक हमने इसको किया था और जिसमें पेन टूल इस्तेमाल किया था। पेन टूल हमारी शेप को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी किस्म का आप शेप जो है वो को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज हम जो है वो शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। शेप टूल आपके जो है वो तीन चार किस्म के होते हैं। इसके अंदर रेक्टेंगुलर होता है, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल होता है, इलिप्स टूल होता है, पॉलीगॉन और लाइन एंड कस्टम शेप टूल होता है। अच्छा, रेक्टेंगुलर आपको पता है सारी चारों साइड आप बराबर रख सकते हैं या इस तरह का कोई एक शेप हो सकता है। ठीक है, अब ये इसके देखें बैकग्राउंड कलर आया हुआ, हमें इसका बॉर्डर लाइन देना है। हमें इसके जो है वो इनर का ये जो रेड कलर है ये हमें नहीं देना, तो हमने इसको यहाँ से कलर को कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब आपने देखा स्ट्रोक जो इसकी बॉर्डर लाइन है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि इसका जो ये 0 है इसको हम बढ़ा देते हैं, 5 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देखेंगे इसकी एक बॉर्डर लाइन नजर आ गई। अब आप चाहते हैं कि ये मूव भी हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपकी जो है वो, अच्छा यहाँ पे अब हम आते हैं राइट साइड पे लेयर्स के अंदर। लेयर्स के अंदर अगर आप चेक करें कि हम इसको अगर इरेज करना चाहें या फॉर एग्जांपल इस पे कुछ भी चेंज करना चाहें अपने हिसाब से, कहीं से इसको इरेज करना चाहें, हम इरेज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर रेक्टेंगुलर की जो ये चारों साइड है इसकी ये लेयर को चेंज करना होता है। इसकी ये लेयर को चेंज कैसे करेंगे कि आप इसके ऊपर इरेजर को रखकर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये शेप को लेयर्स में चेंज करने के लिए एक ऑप्शन देता है, उसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है स्क्वायर का बना हुआ था, रेक्टेंगुलर का, वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप इसको चाहे आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, यहाँ से भी मिटा सकते हैं, यहाँ से भी मिटा सकते हैं। देखिए हमने एक रेक्टेंगुलर को एक शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसकी रिसाइजिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबा के उस लेयर की रिसाइजिंग होती है कंट्रोल टी से। ये चेक करें आपने, हमने इसको मूव भी कर लिया, कलर भी चेंज कर लिया और ये एक लेयर यहाँ पे एक लाइन डिजाइन हो गई। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर की बात। इसी तरह हम आते हैं राउंडेड शेप टूल के अंदर। राउंडेड शेप टूल भी इसी तरह यूज होता है किसी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए या कहीं एक बॉर्डर लाइन डिजाइन करने के लिए, या इस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिसके अंदर जो है वो आप ये रेक्टेंगुलर अपने सिंपल एक ये इसकी एक साइड पे से पूरी डिटेल इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इस लेयर की आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप इसको चाहे तो हाइड कर लेंगे, इसके मुताबिक आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें। जस्ट लाइक दिस, देखेंगे चेंज करने से ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका जो है वो फोकस चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो कस्टम शेप टूल पे जाते हैं। पॉलीगॉन का आपको पता है, सर्किल को कहते हैं, तो सर्किल आपका हो रहा है। पॉलीगॉन जिसकी साइडें जो है वो ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 साइड्स आ रही हैं, आप इसकी 8 साइड्स कर लें, 8 साइड्स कर लें। देखे तो ये 8 साइड पूरी की पूरी 8 साइड्स हो गई। ठीक है, ये सारे के सारे कलर जो है वो आपको उस पे रेड पे मिल रहा है, यानी रेड आ रहा है, तो हम इसका कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये ग्रीन कलर हो गया, ये पॉलीगॉन, ये दो तीन शेप्स हो गई। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने कस्टम शेप टूल के ऊपर। कस्टम शेप टूल वो होते हैं जिस पे बिल्ट इन डिजाइन जो है वो बने होते हैं, जिसमें आपको एडिटिंग करने में आसानी होती है। जैसे फोन कॉल के ऑप्शन आपने देखे होंगे, फेसबुक का लोगो छोटा सा बना होता है, इंस्टाग्राम का उसके ऊपर, या लीफ कोई बने हुए होते हैं, देखें इस तरह के आपको ट्रीज बने बना मिल जाएंगे। इसमें इनकी बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज बिल्ट इन होती है जो आपको एडिटिंग करने में आसानी होती है। और ये अगर आप इसमें और ज्यादा मजीद एडिटिंग वो कस्टम टूल्स को अवेलेबल करना चाहते हैं तो ये आप फ्री में भी ढूंढ सकते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, और शेप कस्टम बहुत सारी शेप्स ऐसी होंगी जो आपको कस्टम गूगल पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ शेप्स ये आपकी थी जो मैंने आपको ये दिखानी थी। इनमें से हम कोई एक आध जो है वो ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ये सिलेक्ट किया शेप को, इस शेप को हमने यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अच्छा,
अब आप देखें ये इलेक्ट्रोल जो है वो ऊपर आ रहा है, तो हम अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं, हर लेयर को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, हम इनके साइज को छोटा कर देते हैं कंट्रोल टी से दबा के। कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये चारों साइड से आएंगी, चारों साइड के बाद अल दबा के क्लिक करेंगे और एक साइड से छोटा करेंगे ताकि ये छोटा हो जाए, चारों साइड से बराबर छोटा हो जाए। ये हमने इसको यहाँ पर रख लिया। अच्छा ये देखेंगे एक इसको हम कहते हैं काव हुआ है, जिस तरह वो सपोर्टिव के लिए जो है वो रखते हैं, बुलेट प्रूफ के लिए, जिस तरह हम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जब कोई लड़ाई जंग में इस्तेमाल होता है, इस टाइप का शेप है। आप ये किसी लोगो में भी डिजाइन कर सकते हैं, किसी ईच एंड एवरीथिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है टूल्स का काम, शेप टूल्स का काम कर। ठीक। अच्छा इसके बाद आते हैं टेक्स्ट टूल पे, जिस तरह मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्टकट की टी होती है। टेक्स्ट टूल आप डायरेक्ट क्लिक करने से जो है वो टूल पे आते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी एक शेप टूल पे नाम लिख लेते हैं, जैसे डॉबी फोटोशॉप हमने ये राइट कर लिया। अब आप देख कर इसका कलर जो है वो फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो बहुत से इसके अपने बिल्ट इन भी होते हैं, कुछ आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल। ये आपके फॉन्ट स्टाइल्स आ गए। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ से कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लें, मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक सिलेक्ट कर लिया तो ये एक फोटोशॉप यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद आप इस पे कलर पे क्लिक करें, कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्लू कर लें। ये देखेंगे कलर आपका चेंज हो रहा है, फोन का कलर चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है अगर 3D उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि सर्किल ऊपर स्टाइल में आता है, वार्प टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं कि आपके टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाए, आप यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और मजीद स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। चेक करें, ये देखेंगे पूरा सर्किल के हिसाब से एडजस्ट हो गया। आप टेक्स्ट को इसके ऊपर लिखना चाहें, इस डिजाइन के लिए लिखना चाहें, या आप मजीद इसके अंदर लिखना चाहें, या किसी भी अवेलेबिलिटी पे टेक्स्ट आपका इस तरह आपको एडिट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज इसके अंदर हम मजीद इसमें लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक और टाइप किया, हमने इसमें मजीद एक और फॉन्ट टाइप किया एडोब फोटोशॉप का। एडोब फोटोशॉप के अंदर अब हम इसको चाहते हैं कि ये 3D लुक में चला जाए। 3D लुक के लिए आप यहाँ चेक करें, यहाँ लिखा होगा कि 3D लुक, टेक्स्ट आपका 3D लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन देगा तो हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप ये चेक करिएगा कि ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये 3D लुक के अंदर चला गया, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका लेआउट पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। इसमें आप इसको कहीं से भी मूव करा सकते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल ये 3D लुक में मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप लेयर्स में, यहाँ लेयर्स में आने के बाद आपने ये 3D लुक को अब लेयर डिसलेक्ट की तो देखेंगे 3D लुक में चला गया। अभी अलग बात है कि इसका फॉन्ट अगर हम जूम करके देखें तो हमें पता चल रहा है कि 3D लुक में है। ये आपका एक फॉन्ट 3D स्टाइल में मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आपको उसकी पूरी फिगर बताई जाएगी कि कौन सा एंगल पे कहाँ रखा गया है, ये आपके एक सेटिंग होती है उसकी। 3D लुक में इस तरह आपका टेक्स्ट कन्वर्ट होता है। इसको हम मजीद जो है वो डिज़ाइन करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट में, ताकि इससे ये हो कि आपको आसानी हो जाए कि 3D लुक का काम क्या क्या होता है और किस तरह होता है। ठीक। अच्छा अब हम एक और चीज़ पे चलते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे या तो स्ट्रोक आता है या फिर जो है वो कलर ग्राफिक्स आती हैं, तो मतलब शेडो आता है। आप उसको एक 3D लुक बना भी सकते हैं किसी भी शेप टूल को। वो किस तरह बनाते हैं कि आप अपनी लेयर के अंदर जाएं, वहाँ लेयर के अंदर राइट एंड क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो इसकी ये मजीद लेयर्स की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ठीक है। अच्छा ये मजीद प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं, ये आपकी जो है वो लेयर को फॉर एग्जांपल टेक्सचर भी बना सकती है। टेक्सचर में आप देखेंगे टेक्सचर आ गया, आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहें किसी भी स्टाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल आप व्यू शेयर कर लें, यहाँ से बना लें, या कराची स्टाइल में बनाना चाहें, या किसी भी हवाले स्टाइल से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको ओके कर लिया। अब आप इसकी स्केलिंग बढ़ाना चाहें या और ज़्यादा छोटा करके करना चाहेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। फिर उसके बाद हम अपना कॉन्टोर पे चलते हैं। कॉन्टोर इसकी सीधी होती है तो हम इसकी चेंज करते हैं, देखें पीछे चेंज करने से इसका लेआउट, ये जो शेप है वो चेंज होता जा रहा है साथ साथ, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन अब आप कहते हैं कि यार इसका जो है वो ड्रॉप शेडो यानी शेडो आना चाहिए। शेडो पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, इसकी कलर वाइट है तो हम इसे ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने से ये होगा कि हमें पता चलेगा इसका शेडो आ किधर रहा है। अच्छा नॉर्मल पे हम इसको नॉर्मल पे रहने देते हैं कि 100 ऑपेसिटी इसकी पूरी। अब इसका जो ये डिस्टेंस है, ये देखेंगे डिस्टेंस हमने इसका
डिस्टेंस इसको इतना रख दिया कि ये हमें पता चले कि इसका है क्या। अब आप इसका डिस्टेंस जीरो करना चाहें जीरो कर दें, साइज बढ़ाना चाहें साइज बढ़ा दें, हल्का सा रखना चाहें हल्का कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। जैसे अगर हम इसकी स्प्रेड को जीरो कर देते हैं या कम करते हैं तो देखें वो हाईलाइट सा होता जा रहा है, बिल्कुल डार्क नहीं हो रहा, जिसके यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये इसका एक शेडो शेडो आ गया। ठीक है, आप इसके कंटूर के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप इसको जैसे मर्जी रखना चाहें। ठीक है, जिस तरह गैस है हम इसको इस तरह रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर इसके बाद स्ट्रोक, अगर आप स्ट्रोक से स्ट्रोक की होता है कि इसकी बॉर्डर लाइन आपकी कस्टमाइज करना चाहें, वैसे तो आप वहां से भी कर सकते थे। ठीक है, इनर शेडो का मतलब होता है इसके अंदर का शेडो, अब वो आप इसमें ब्लैक में रख के करना चाहें, जैसे देखें वो डार्क होता जा रहा है। ठीक, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी लेयर की मजीद एडिटिंग के अंदर, जिसमें आप इसके इफेक्ट्स को बहुत सारे चीज़ों का इफेक्ट को कर सकते हैं। आप इसमें अंदर फॉन्ट्स के अंदर भी इसी इफेक्ट के अंदर अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नई लेयर एक बनाता हूँ फॉन्ट की, जिसमें लिखता हूँ एडोब फोटोशॉप। ठीक है, अच्छा, ये बनाने के बाद मैंने इसका साइज बढ़ा लिया, कंट्रोल टी दबा के मैं इसको अल दबा के प्लस कर रहा हूँ तो इसका एक ये साइज बढ़ गया। अच्छा, इस साइज को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये अलग से रख देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसको फॉर्म बनाते हैं, इसकी जो है वो ब्लेंडिंग टूल के थ्रू हम इसकी एडिटिंग करते हैं, ताकि हमारा एक ये टेक्स्ट एक और अच्छे से डिजाइन हो जाए, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा शेप और टूल कितना मजीद अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो ये इसके थ्रू खराब हो रहा है, तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं, रेड कम कर लेते हैं या ज़्यादा, ये आप पे डिपेंड करता है। हम इसके डिस्टेंस को नीचे की तरफ रखते हैं कि हमारा ये शेड बन जाए। जब हमारा शेड बन जाएगा तो ये कुछ इस तरह आपको दिखेगा। इसी तरह आप जो है वो कलर ओवरलैप का मतलब ये होता है कि कलर जो आपने पहले से सिलेक्ट किया उसके ऊपर एक और कलर आ जाए, तो ये कलर ओवरलैप का काम ये होता है। ठीक है, अच्छा, ग्रेडियंट कलर भी इसके अंदर कर सकते हैं, जिस तरह आप ग्रेडियंट कलर करना चाहें। अगर वहाँ ठीक है, ग्रेडियंट कलर हमेशा जो है वो आप यहाँ से करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रेडियंट कलर किया ये वाला, ये ग्रेडियंट कलर आ गया। आप इसको जो है वो स्केलिंग को चेंज करना चाहें अपनी मर्जी से। पैटर्न ओवरलैप भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पैटर्न नहीं है, जिस तरह ये टेक्सचर किया था ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न भी आपके टेक्स्ट के ऊपर अवेलेबल हो सकता है, जैसे लाइक देखें। तो ये हमने एक फॉन्ट को चेंज किया ठीक है, हमारा जो डिटेल थी वो थी शेप टूल के बारे में। ठीक, और उसके बारे में अपना शेप टूल के बारे में हमने पढ़ा, शेप को डिजाइन किया ऑलमोस्ट हमने। फिर उसके बाद फॉन्ट्स की हमने मजीद डिटेल पढ़ी, लेयर्स के अंदर हमने ब्लेंडिंग टूल को इस्तेमाल करना सीखा, जो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो एडिटिंग पिक्चर एडिटिंग करने के लिए, आपकी जो है वो पिक्चर्स को डिजाइन करने के लिए बहुत जो है वो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जिसमें आप इजीली इसको एडिट कर सकते हो और आप इजीली आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास 6 के अंदर हम इसके और मजीद एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने एक पिक्चर का लेआउट रखूंगा और उसको जो है वो हम देखकर एडिट करेंगे एज इट इज। ठीक है, ताकि आपको इन सब जो टूल्स मैंने आपको पढ़ा इन सब का आपको आइडिया हो जाए, जिसमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है इन एडिटिंग पिक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और अगर इनकेस आपके पास कोई सवाल होता है इन 5 वीडियोस के अंदर, वीडियोस को देखने के बाद, कि हम आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर देंगे जितना हो सके। आपने सब क्वेश्चंस पूछें ताकि हम मजीद जो है वो आपको गाइड कर सकें कि कौन सा टूल क्या काम करता है और किस तरह काम करता है। थैंक यू वेरी मच।